नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है 2024 में, दिन व दिनांक क्या है, पूजा का समय क्या है और सामान सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, हम लोग को कैसे पूजा करनी चाहिए, इस दिन क्या क्या पहनना चाहिए, किस कलर के कपड़े पहननी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या क्या जरूर दान करनी चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को जो तिथि है, तृतीया तिथि होती है, वह अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ माना जाता है। जो वैशाख माह का शुक्ल पक्ष होता है तो तृतीया तिथि पड़ती है तो उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजन करते हैं तो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है इसके बारे में भी बात करेंगे और सोना खरीदने चांदी खरीदने का मुहूर्त क्या है ये भी बताएंगे आप लोग को। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग पूजा विधि। हम लोग को पूजा कैसे करना है, इस दिन कैसे पूजा करनी है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, उठ के स्नान आदि कर लेना है। स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनना है, पीले कलर का उस दिन वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान की पूजन करनी है तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करनी चाहिए और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पंडित जी से पूजन करवाएं, ब्राह्मण से पूजन करवाएं तो अति उत्तम है, और नहीं करवा पा रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं और पूजा का संकल्प लें। और इस दिन विष्णु भगवान की मूर्ति का जल से अभिषेक करें। अगर मूर्ति आपके घर में नहीं है, बहुत सारे घरों में मूर्ति नहीं होती है, केवल फोटो होते हैं, तो आप उन मतलब जल से छिड़काव जरूर करें। एक वो ले आइए पत्ता, आम का पत्ता, अशोक का पत्ता, किसी भी पत्ता या फूल, उसी से छिड़काव करके मतलब अभिषेक कर दीजिए। जो ऐसे नहीं अभिषेक कर पाए, मूर्ति रहे तो अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन फोटो रहती है तो नहीं हो पाती है क्योंकि भीग जाएगा तो फिर वो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग उसी से कर सकते हैं, पत्ता लेके और छिड़काव कर सकते हैं। इस दिन विष्णु भगवान पर तुलसी अर्पण करें और पीले फूलों की माला अर्पण करें और पीले फूल अर्पित करें विष्णु भगवान को और भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, सोना चांदी आदि भी चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें और किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को आप दान दक्षिणा देकर विदा करें। और अगर नहीं आप घर पे ब्राह्मण को बुला रहे हैं तब भी आप जाके मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान इस दिन जरूर करें। बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है अगर दान करते हैं। इस दिन हम लोग को क्या दान करना चाहिए, मतलब मुख्य रूप से क्या दान किया जाता है उसके बारे में जान लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले जल से भरा हुआ कलश दान करना चाहिए। पंखा, छाता और पैर की गद्दी और सोने का पात्र, अगर यह चीज़ें आप अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है यह जो दान करते हैं। साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है जान लेते हैं। सबसे पहले दिन व दिनांक जान लीजिए। दिन पड़ेगा शुक्रवार 10 मई 2024 में। 2024 में 10 मई शुक्रवार दिन पड़ेगा। पूजा का समय रहेगा 10 मई को सुबह में 5:33 से शुरू होगा और 12:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी बीच में आप लोग पूजा करिएगा। इसी बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप सुबह में कर ले तो अति उत्तम है, लेकिन 12:18 तक है, उसी बीच में आप लोग आराम से पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है इसमें सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है जान लीजिए। सुबह में 10 मई को ही शुक्रवार के दिन सुबह में 5:33 से लेकर सुबह में और 2:50 तक 11 मई को रात्रि तक आप खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त है सोना खरीदने का। और तृतीया तिथि प्रारंभ कब हो रही है जान लीजिए। 10 मई को 2024 में 10 मई को 4:17 पर सुबह में शुरू हो रही है और 11 मई को 2024 11 मई को 2:50 पर मध्य रात्रि पर ख़त्म हो जा रही है। और जो भी अक्षय तृतीया के दिन
जल से भरा हुआ कलश, पंखा, छाता, पैर की गद्दी और सोने का पात्र दान करते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। यह चीज़ें अवश्य दान करनी चाहिए। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप विष्णु भगवान की पूजन माता लक्ष्मी के साथ कीजिए और उसके बाद में पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले चीज़ों का दान कीजिए और इन चीज़ों का दान जरूर कीजिए। बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है, बहुत ही शुभ माना गया है। और जो सुहागन महिलाएँ हैं, अगर वह अखंड सौभाग्य मतलब चाहती हैं, अखंड सौभाग्य चाहती हैं, तो उनको श्रृंगार की चीज़ें भी दान जरूर करनी चाहिए। उस दिन किसी भी मतलब सुहागन महिला को श्रृंगार की चीज़ें दान करनी चाहिए। राधे राधे।